नमस्ते, प्रणाम। मैं राज सर सलोरी के बड़ी बगिया में आपको एक शिक्षा के लिए एक उच्चतम व्यवस्था किया गया है। फ्यूचर क्लासेस के नाम से एक एकेडमी खोली गई है जिसके डायरेक्टर परम आदरणीय आरपी सर हैं। तो दोस्तों, रुझान की यह बात यह है कि सोचना नहीं मुश्किलों से, घबराना नहीं है मुश्किलों से। मुश्किलें अगर मुश्किलों में है तो घबराना नहीं है मंजिलों से, क्योंकि इतिहास गवाह है कोई भी मंजिल पाया है बिना मुश्किल से घबराया, बिना मुश्किल का नहीं पाया है। जरूर जिंदगी में कोई न कोई संघर्ष, कोई न कोई समस्या आई है। तो इस बिंदुओं को ध्यान रखते हुए हम आपको आकर्षित करते हैं कि आज हम आपको कुछ सिखाएं और कुछ बताएं। हम चूंकि मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हैं और साथ साथ एक अच्छे अध्यापक, आज हम फ्यूचर क्लासेस के माध्यम से आपको कुछ मैं महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। अक्सर ये बातें जल्दी मिलती नहीं है, काफी मनन करके 10 साल का एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको समझाना चाहूंगा। और मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि आप हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। तो चलिए, मुश्किलों से घबराना नहीं है। तो चलिए हम आज एक टॉपिक निकालते हैं मैथमेटिक्स का, क्योंकि हम आपको सिखाना चाहते हैं कि कैसे मैथमेटिक्स सीखा जाता है। देखिए, मैथमेटिक्स के 3 फॉर्म हैं। एक मैथमेटिक्स को याद किया जाता है, एक होता है मैथमेटिक्स को याद करते हैं, एक होता है मैथमेटिक्स को सीखते हैं, और एक होता है कि याद भी करते हैं और सीखते भी हैं। तो 3 पहलू है मैथमेटिक्स का। तो चलिए, क्लास 12th का हम कुछ पॉइंट आपको समझाना चाहेंगे और क्लास 12th के विद्यार्थी इस पॉइंट को ध्यान दें। हमारा क्लास क्या है? 12th मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में बहुत टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक हम निकालते हैं। देखिए मेरे पास क्या है, आईलेट पूरे इंटरमीडिएट के मैथमेटिक्स का बेस है। कोई विद्यार्थी आईलेट के बारे में समझ नहीं पाते हैं कि व्हाट इज मीन, क्या मतलब इसका है। तो प्यारे दोस्तों, आईलेट का मतलब है ये किसी फलन से है, फंक्शन से है। पहला क्या है आईलेट का मतलब? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं प्रतिलोम। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। क्या कहेंगे इसको? प्रतिलोम त्रिकोणमिति। चलिए आगे हम लगा देते हैं फलन। दूसरा होता है लॉगरिथम, यानी लघु गणकीय। क्या होगा? लघु गणकीय, लवगणकीय फलन। सेकंड होगा एल्जेब्रिक, यानी क्या हो जाएगा? बीजगणितीय फलन। इसके बाद क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इसका मतलब समझ गए होंगे आप, त्रिकोणमिति। क्या होगा? त्रिकोणमिति फलन। प्यारे विद्यार्थियों, अंतिम हमारा होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि चर घातांकीय। शब्दों से साथ चलना है। ये हो गया, क्या हो गया? फलन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये मैथमेटिक्स का बहुत क्या है? बेस है, बैकबोन है। इन्हीं 5 हमारे पास फंक्शन के माध्यम से इंटरमीडिएट में हम डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ेंगे। और आप जानते ही हैं कि जो विद्यार्थी इंटर का हो और डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं जानता है, इसका मतलब कि वो मैथमेटिक्स जानता ही नहीं है। इन चीजों को पढ़ने के लिए पूरे फंक्शन क्या है? इन्वॉल्व हैं, सम्मिलित हैं, जुड़े हुए हैं। तो आप आईलेट का मतलब समझ गए, और इसमें मतलब ये भी हो गया, आईलेट का मतलब मैं देर में हूं या फिर मेरा मृतक हो गया है। दोनों मीनिंग निकल सकती है, स्पेलिंग अलग अलग होंगे। तो चलिए, प्रतिलोम का मतलब उल्टा। इसमें क्या? लघु गणक। लघु गणक में छोटा गणना। बीजगणिती का मतलब समझ गए, बीजगणित। बीजगणित का मतलब चर और अचर राशियां सम्मिलित होंगी। त्रिकोणमिति का मतलब 3 कोणों से मापा हुआ
3 कोणों से खींचा हुआ आकृति या बनाया हुआ सैफ सब त्रिकोणमिति के अंदर आता है। और चर घातांकी, चर माने आप जानते हैं वेरिएबल। एक होता अचर, कांस्टेंट या नॉन वेरिएबल, जिनकी वैल्यू बदलता रहता है, वो चर कहलाता है। और घातांकी वो घात के रूप में होगा, उसका हम बताते हैं। चलिए इसका मैं एक एग्जांपल रखता हूं। आपके मानसिक पटल में इनवर्स फंक्शन बन रहा होगा कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति क्या हो सकता है, मन में बन रहा है और जरूरी है। जब तक आपके मस्तिष्क में हम जो बोल रहे हैं और वह सैफ, उस चीज का सैफ आपके दिमाग में अगर बन रहा है, समझ लीजिए कि आप मैथमेटिक्स पढ़ने योग्य हैं। मैंने बोला सेब और आपके दिमाग में आम का स्पेस बन रहा है, जगह बन रहा है, आकृति बन रही है आम की, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। आपका माइंड कलेक्ट नहीं है, आपका माइंड का स्टैंडिंग पॉइंट बहुत दूर चल रहा है। हमने सेब बोला तो आप इस तरह सेब बन जाए, या आपने कॉपी में देखा हो या मार्केट के किसी स्टॉल पे हो, वहां आप देख रहे तो सेब बनना चाहिए। अभी मैंने हाथी बोला तो आपके दिमाग में हाथी का सेब बन जाए, तो आप मैथमेटिक्स योग्य हैं। अभी मैं बोल रहा हूं प्रतिलोम, तो आपने प्रतिलोम का मतलब इसमें विपरीत होगा। त्रिकोणमिति यानी कि टी फंक्शन संबंधित होगा। तो चलिए इसका देखिए हम शुरू करते हैं। टी फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स, फिर क्या होगा टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, काट इनवर्स एक्स। तो 1 2 3 4 5 और 6 होते हैं हमारे प्यारे विद्यार्थियों। अगर हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति का प्रयोग करेंगे, हमें जानना है कि यह फंक्शन होता क्या है, इसका क्या प्रयोग, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। चल सवाल कोई आती है, कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो पहले हमें जानना पड़ेगा। ये साइन इनवर्स एक्स पढ़ते हैं, इसको रीडिंग पॉइंट हमारा है, इसको पढ़ते इस प्रकार है। अब जब आप सवाल में आएगा तो यहीं पे क्या करेगा, स्क्वायर कर देगा, या फिर इसका गुणांक 2x लगा देगा, या फिर इसका आधा कर देगा, या फिर इसको रूट में कर देगा। यही हमारा क्या है, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन है, कुछ नहीं है। लेकिन इन चीजों को पहले से जानते रहेंगे कि फंक्शन को कैसे बनाना है, हाउ टू मेक अ फंक्शन, तब जाके आप क्या करेंगे, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन आप समझ पाएंगे। बहुत कठिन टॉपिक होती है, आसान नहीं होता है बताना, लेकिन विद्यार्थी अगर बनाना सीख लिया तो मैथमेटिक्स से क्वेश्चन बनाना शुरू करेगा, और फिर जो जान गया तो फिर से कोई टिकने वाला नहीं है। जानना बहुत जरूरी है। चलिए लघुगणकी का था छोटा, क्या दोस्तों, ये होता है log x बेस e, एक log x बेस e होता है, और इसी में एक आता है log x बेस a, यानी कि ये नेचुरल बेस है, ये आर्टिफिशियल बेस है। इसके बाद एक हमारा आता है e दी पावर log x बेस e भी होगा। ये सब क्या है, log फंक्शन से है। बीजगणित की मतलब क्या हो गया, हमारा x स्क्वायर हो जाएगा, ax स्क्वायर हो जाएगा, फिर या x क्यूब हो जाएगा, या फिर x पर 4 अपान हमारा 2 हो जाएगा। अब ये कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, सब्ट्रैक्शन हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, डिवीजन में हो सकते हैं। अब ये त्रिकोणमिति क्या हो जाएगा, सभी को पता है ना, साइन एक्स, ये कास एक्स, ये हो गया टेन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स, एक होता है क्या कॉट एक्स। इसको हम साधारण टी रेशियो बोलते हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अब आता है चर घातांकी। चर घातांकी इंपॉर्टेंट है। चर के पावर में क्या करा, घात। इसका मतलब क्या, कोई चर राशि आप ले लीजिए, मान लीजिए हम ले लेते हैं क्या, एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों एक्स स्क्वायर तो हमारा पॉइंट ही है, हम क्या चाहते हैं, ए एक्स पावर एक्स ले लेते हैं। देखिए ए पावर एक्स मतलब कि घात पाटे चर। चलिए इसको थोड़ा सा इन्वर्ट करते हैं, ये मतलब घात ही बोलते हैं उसको ना, ये क्या बोल सकते हैं, इसको आधार कह लेते हैं। चलिए थोड़ा समझने में आपको इजी हो जाए, आधार और घात। फिर इसके बाद हम क्या है, 2 पावर एक्स ले लिए। इसके बाद हमारे पास क्या आ सकता है, log 2 बेस e। ये जितने भी हमारे क्या होते हैं, ये चर घातांकी होते हैं। ये भी log में आएगा, बट यहाँ क्या है, x का टर्म तो है नहीं, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, ए पावर एक्स हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है e पावर एक्स। दोस्तों ये एक ऐसा चर घातांकी है, पूरा डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन निर्भर है। तो ये सब हमारे क्या है, फंक्शन है, फलन। और इसी फलन की जानकारी लेने के बाद हम क्या करते हैं, इससे संबंधित चैप्टर जो आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, हम हल करते हैं। जैसे मेरा एक एग्जांपल है कि मैंने कहा किसी विद्यार्थी से कि मार्केट में जाओ, 2 किलो लड्डू लेके आओ। तो विद्यार्थी 2 किलो लड्डू लाएगा, तो अब उसके मन में क्या विचार आएगा
कि 2 किलो लड्डू कहाँ मिलेगा, मार्केट में गया। अब मार्केट के बाद वो दुकान सेलेक्ट करेगा कि लड्डू का मतलब मिष्ठान भंडार। अब लड्डू का मतलब मिठाई, तो कहाँ मिलेगा, मिष्ठान भंडार मिलेगा। अब वो मिष्ठान भंडार के पास जाएगा, वहां जाने के बाद तब अपनी बात कहेगा कि भाई 2 किलो लड्डू दे दीजिए। सोचो कि वह लड़का अगर किसी वस्त्रालय में चला गया जहां कपड़े बिक रहे हों, वहां जाके कहता है 2 किलो लड्डू दो, तब तो मामला गंभीर हो जाएगा। काफी लोग कमेंट करने लगेंगे, लड़का लग रहा है कि कुछ माइंड से इधर उधर काफी बदतर्क देने लगेंगे। तो हमें पहले पोजीशन क्या करना, डिसाइड करनी है, तब जाकर हम मैथमेटिक्स सीख पाएंगे। तो मैथमेटिक्स में मेरे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, हमें क्या है, प्लेस डिसाइड करनी है। हम कह क्या रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स, तो दिमाग में क्या हो, साइन इनवर्स एक्स का स्ट्रक्चर तुरंत बन जाना चाहिए, ये हमारा है। तब हम मैथमेटिक्स का करेंगे, सबसे बेहतर सीखेंगे। जिस दिन आपने सीख लिया, कोई आगे आएगा नहीं। तो दोस्तों, ये बातें हैं, ये फलन है, पूरे हमारा इंटरमीडिएट का मैथमेटिक्स का इसी पे आधारित है। आप आइए, हम आपको सिखाते हैं कैसे आप पूरे इंटर को कैसे सीखते हैं, इंटर की मैथमेटिक्स को कैसे आप सीखते हैं, जानकारी रखते हैं, ओरली यानी मौखिक जवाब देंगे, इतना हम आपको सिखाने में बिल्कुल सक्षम है। आप बिल्कुल भयभीत न हों। तो ठीक है, आज का हमारा यही तक रहेगा और आपको धीरे धीरे हम आपको सिखाते रहेंगे। फ्यूचर क्लासेस का जो नया सत्र फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, 6 से लेकर पूरे 12 तक, मीडियम दोनों, जी मीडियम, चाहे विद्यार्थी सीबीएसई बोर्ड का हो चाहे आईसीएसई बोर्ड का हो, प्रत्येक बोर्ड के विद्यार्थियों को बेहतर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, संस्कृत, हिंदी, तो जितने भी सब्जेक्ट होंगे सब सिखाए जाएंगे। तो आइए, आप हम लोगों को एक बार मौका दें, हम आपको मौका पर मौका देते रहेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, आगामी आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते।